धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 27/1/2022 साकार मुरली को स्पष्टीकरण करिवे आदरणीय पार्वती भौणी। भौणी ओम शांति। आजिर महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे एबे तुमर सुखर दिन आसुछि। लोकलाज कलिजुगी कूलर मर्यादा को त्याग करी एबे तुमे पुण्य अर्जन कर बाबा ठारू पूरा संपत्ति नियो। तेणु बाबा कहते एबे जदि आमर संपत्ति नेला बेले लोकलाज कूल मर्यादा जदि आमर विघ्न हम ताहले आमे अविनाशी संपत्ति तो नहीं पारिबानी। तेणु आमको से लोकलाज को त्याग करिया को ये मो पाई विघ्न ये मध्य देह अभिमान। आजिर प्रश्न अछि अंतिम स्मृति अनुसार गति केउ पुरुषार्थ आधार रे हेबो। उत्तर अछि बाबा कहउछंती पिला माने तुमे माने वर्तमान पर्यंत जहाँ किछि पढ़िच से सब को भूली केवल गोटे कथा मने पकाओ चुप रुह निजको आत्मा मने करी बाबांको याद रे रहिबार पुरुषार्थ कर। बाबा पिला मानंकु कौनसी कष्ट देउनाहंती किंतु बार द्वार बुलिबारु रक्षा करुछंती। गरीब पिला माने जो माने विवाह इत्यादि पाई करज करुछंती बाबा सेथिरु मध्य मुक्त करि देउछंती। बाबा कहउछंती पिला माने एबे तुमे पवित्र हुओ तेबे अंतिम स्मृति अनुसार गति अर्थात पदप्राप्ति होई जिवो। तेणु बाबा कहते अंतमति स्वगति पाई एबे आमे कौन करिबा बस केवल चुप रहिबार अभ्यास करिबा अर्थात आमे सब प्रकार व्यर्थ को स्टॉप करिबा। आमे चुप रहिबा अर्थात अंतर्मुखी हेबा आत्मिक स्थिति रे रहिबा आ परमात्मा को मने पकेबा। एभली कि बाबा बार द्वार बुलिबा पाई मना करचंती अर्थात आमको आउ कोठी धक्का खाइबार आवश्यकता नाही। स्पेशली गरीब बच्चा माने विवाह करिया पाई कोठी काहाकू धार मागी विवाह करने अपेक्षा बाबांकर बच्चा बनी बाबांक सहित सर्व संबंध जोड़ी सुखरे रहिबार अछि आ सुखर भाग्य जमा करिवार अछि। आजिर गीत अछि धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आ रहा है। ओम शांति। एही गीत होछि भक्ति मार्गर सेमाने एहार अर्थ बुझु नाहंती केवल पिला माने ही एहार अर्थ जानिछंती। वास्तव रे एबे आमर सुखर दिन आसुछि जहाँ पाई आमे पुरुषार्थ करुछु। जेते पुरुषार्थ करिबो सेते सुख मिलिबो। श्रीमत आधार रे निजर बुद्धि रूपी झूला भर्ती करिथांती। भक्ति मार्ग को ब्रह्मांकर रात्रि बोली कुहा जाए। सेमानंकु एकथा जଣା नाही जे पतित पावन बाबा केबे आसीबे। एबे तुमे माने जानिछ जे कलिजुगर अंत एवं सत्य जुगर आदि को ही संगम जुग कुहा जाए। एबे तुमे सेमानंकु कुंभकर्ण निद्रारु जाग्रत करुछ। मनुष्य माने एकमात्र पतित पावन ज्ञानर सागर बाबांकु स्मरण करुछंती। बाबा कहते कौन सी संगम जुगरे बाबा आसंती नाही। जमती सत्य जुगर त्रेता जुग मझिरे गोटे संगम त्रेतारु द्वापर द्वापरु कड़ी एभली ए संगम रे बाबा आसंती ने बाबा कल्प कल्पर संगम जुगरे बाबा आसंती। तेणुक कलिजुग शेष सत्य जुगर आरंभ ए संगम जुगरे बाबा जितेबले आसंती सेतेबले अविनाशी कमाई करिथांती। तेणु आमे जो कुंभकर्ण निद्रा अर्थात अज्ञान निद्रा रे सोईथिले निजको देह बोली भाबुथिले वर्तमान बाबा से निजको असीम शक्तिर अधिकारी तुमे ज्योति स्वरूप आत्मा तुमे परम ज्योति परमात्मा संतान तुमे चैतन्य शक्ति आत्मा तुमे परम धाम निवासी। तेणु बाबा जमती से दिन कहले सबुठारु बड़ चैतन्य मंदिर होउची ब्रह्मलोक शांति धाम। तेणु आमे शांति धाम निवासी। ये होउची दुनिया मुसाफिर खाना ये आमर निज घर नुहे
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗୃତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଇଭଳି ଜାଗୃତି ହେଇଯାଅ। ଏଇ ଜାଗୃତି ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସାଗର ଏବଂ ନଦୀମାନଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥଳୀର ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ସାଗର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନାକାରୀ ସତ୍ୟ ପିତା ହିଁ ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ୟାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ତେଣୁ ଯେବେ ପରମାତ୍ମା ଆସିବେ ତେବେ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳାର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ମେଳା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ସମସ୍ତେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତୀର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି, ବାବା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହେଉଛି ଏହା, ଯାହାକି ମଧୁବନରେ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ ହେଇଥାଏ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ କରଜ ନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବା ଏହି କରଜ ଆଦିରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍କଗାମୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଗରିବ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଅଚାନକ କାମ ବିକାରର ତୁଫାନ ଆସିଲା, ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ବିବାହ କରିନେଲେ। ବିବାହ କରି ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ନା। ବାବା କେତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନେ ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ନା ନିଜର ରଚନାକୁ ପ୍ରକୃତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧନବାନ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉନି। ତେଣୁ ନା ସେମାନେ ନିଜେ ବନୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ରଚନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଅବିନାଶୀ ଧନ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ବଚ୍ଚାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ବଚ୍ଚାମାନେ ସବୁପ୍ରକାର ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ବଚ୍ଚା ବନୁଛନ୍ତି, ଆଉ 21 ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ୍ଦ ନୀତି ପ୍ରଥା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲାଜ କୁଳ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଥା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। କେହି ପୁଅ ଅଥବା ଝିଅ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ନର୍କକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ନର୍କରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ନାକରେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଆମଦାନୀ କର, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଅ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ଆସୁନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମନାନ୍ତର ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେହି ଘରେ କିଛି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଜାନୁଆର ହେଇଛନ୍ତି କି ଯେ କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିକି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଭାଗ୍ୟ, କାହାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିକି ଶୃଙ୍ଗାର କରିଦେବା। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ କୂଳର ହେଇଥିବେ, ଦେବୀ ଦେବତା କୂଳର ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ପବିତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କୂଳର ନୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ଭୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବାବା କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛ? ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଅଥବା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏସବୁ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ହାତ ଗୋଡ଼ ଓଖରି ଅର୍ଥାତ୍ ପଥରର ବଡ଼ ହେମଦସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେଠାରେ ହେଉନଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବହୁତ ରମଣୀୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି।
एठारे मध्य केही केही संतान बहुत भल होइथांती, वचन मध्य बहुत शिष्टाचार युक्त हेबा दरकार। बाबा कहउछंती केही केही श्रीमतरे चालू नाहांती, नीति नियम मानु नाहांती। नियम मध्य रहिछि ना। मिलिट्री बा सेना बाहिनी रे काम करिला वाला पचारुछंती सेठारे खाइयाकु पड़ुछि बाबा कौन करिबु। बाबा कहउछंती चेष्टा कर शुद्ध खाद्य खाइया पाई। एपरी अवस्था दृष्टि देई खाओ। आउ कौन करिब, पाउरुटी तो मिली पारिब, तेबे महू लहुणी आलू मध्य खाई पारिब। जो खाद्य पदार्थ खाइबार अभ्यास होइगला आउ असुविधा होई न थाए। प्रत्येक कथारे तुमको पचारियाकु पड़िब। बाबा तो बहुत सहज करि दउछंती। सबुठारु श्रेष्ठ कर्म होउछि पवित्र हेबा। तेणु बाबा कहते जो माने खास करी मिलिटारी जॉब करी थांती सेमानकु बाबा कहते जे मुख्यतः पवित्रता। शुद्ध अन्न तो खाइबा भल, तेणु शुद्ध अन्नर केते गुडे लिस्ट भी बाबा बतई देले। घी महू आदि खाई पारिबे, फल आदि खाई पारिबे, तेणु तो खाई पारिबे। आउ जदि सेमिति लाचारी हालत अछि बाबा कहते ना सेमिति से माने खाई पारिबे, बट कौन करिवे ना दृष्टि देकी जोगयुक्त स्थिति रे खाई पारिबे। तुम मानक बुद्धि रे एबे अछि जे आमर सुखर दिन आसुछि, तेबे काहींकि आमे पुरुषार्थ करी उच्चर उच्च पद न पाइबु। पुरुषार्थ द्वारा ही पद मिलिब। मम्मा बाबा सिंहासनर अधिकारी होइथांती, ज्ञान ज्ञानेश्वरी पुणी राज राजेश्वरी हेबे। तुम मानकु मध्य ईश्वर ज्ञान दउछंती, तेणु तुमे माने मध्य एई ज्ञान को धारणा करी निज समान तैयारी करिब, तेबे राज राजेश्वरी होइजिब। तेणु माता पितांकु अनुकरण करिबा आवश्यक। एथिरे अंधश्रद्धार कौनसी कथा नाही। सन्यासी मानंकर शिष्य तो होई जांती, किंतु अनुकरण तो करू नाहांती। बाबा कहते एठी किछि अंधश्रद्धा कथा नुहे जे आमे आसी एठारे बसिबा, शोभावर्धक हवा बा मुरली शुणिबा, मुरली को मने रखिबा, एथिरे किछि फायदा नाही। एथिरे फायदा अछि मुरलीर स्वरूप बनिबा। तेणु जेते बेले बाबांकर ए महावाक्य जहाँ आमे मुरली पढ़ुचंती तार स्वरूप आसीबा, स्वरूप रे आसीबा, स्वधर्म रे रहिबा। जेमती मम्मांको भली ज्ञान ज्ञानेश्वरी हेबा, राज राजेश्वरी हेई पारिबा। जदि ज्ञान ज्ञानेश्वरी हेबा भविष्यत रे राज राजेश्वरी हेई पारिबा। तेणु परमात्मा शिव ज्ञानेश्वर जोगेश्वर आमको शिखौचंती। तेणु ज्ञानर स्वरूप जोगर अनुभूति आमे करिबा। सेतिमे बाबा कहते एमिति सन्यासी मानकर शिष्य माने सेमाने सेमिति अनुसरण करि नथांती, बट शिष्य बनी थांती। किंतु एठारे केवल बनिले किछि लाभ नाही। एठी हमको बाबा मम्मा समान हेबाकू पड़िबो। ब्राह्मण माने 84 जन्म नेइछंती, जो माने एबे अभिनय करुछंती। एहा बहुत बुझिबार कथा अटे, किंतु किए कौन धारणा करुछंती आउ किए कौन, एथिरे पुरुषार्थर कथा रहिछि। बाबा प्रजापिता ब्रह्मांक मुख द्वारा सम्मुखरे कहउछंती, मु आसिछि, मते मने पकाओ, तेबे या द्वारा तुम मानंकर विकर्म विनाश हब। आत्मा कहूची, हाँ बाबा मु एही कान द्वारा शुणुछि। शरीर बिना आपण किपरि राजयोग शिखाइबे। शिव जयंती मध्य निश्चिंत रहिछि। मु आसुछि, किंतु केही जानि पारु नाहांती। तेणु बाबा निजे मने पकई दउचंती, मु आत्मा जेमती कान द्वारा शुणुची, मुख द्वारा कथा कहूची, सेई भली शिव बाबा ब्रह्मा को शरीर आसी कहउचंती। सेथिपाई तो शिव जयंती बा शिवरात्रि बा शिवंक जन्मदिन ए भारत भूमि रे हेई थाए, किंतु बुझी पारु नाहांती। मु आसिछि, एबे मते याद कर। जेते दूर संभव देहधारी मानंकर स्मृति मुक्त हुओ। हाँ तुमे माने कर्मयोगी अट, जदिओ दिन रे सब किछि कर, किंतु ता सहित एपरी मो स्मृति रे रुह, जहाँ फल अंत समय रे मध्य मोर याद रहिब। नचेत जहाँक साथी रे मनोयोग थिब सेठारे जन्म नेबाकू पड़िब।
गृहस्थ व्यवहार रही बाबा को याद करिबारे मेहनत करियाकू पड़िथाए। तेणु बाबा कहते तुम बुद्धि जोग सब देहधारी संबंधी ठारू न्यारा करदियो आउ केवल परमात्मा शिव को मन पका तांको सहित सर्व संबंध जोड़ जदि कौन देहधारी प्रति लगाव रहिबो झुकाव रहिबो सी जदि मन पड़ो अंत समय ताहले तुमको कौन करिया पड़िबो तांकरी कोଳରେ पुणी जन्म नेबा जन्म नहीं हिसाब किताब को चुक्त करने को पड़िबो। बाबा कहउछंती तुमे रात्रि जाग्रत होई रुह तुमर स्वास्थ्य खराब हब नाही। जोग द्वारा तो आहुरी ही बल बढ़िबो मिलिबो। सुदर्शन चक्रधारी होई चक्र घुराओ। हे निद्राजित प्रिय संतान जहांकर रथ आधार नहींचंती तांकु कहउछंती। तेणु बाबा ब्रह्मा बाबा को कहउछंती हे निद्राजित प्रिय संतान तुम्हें राति उजागर रही भी मते मने पकाओ कारण जेते मते मने पकेबो सेते तुम्हें ताकतवान हब। पुणी बाबा कहउछंती ब्रह्मा को कहउछंती आमको सुनाउछंती अर्थात जी योग्य अर्थात समस्ते राति सारा उजागर हवा भी दरकार नहीं। आम निज निज जुक्तिर सहित निजे जेतिकी आम जोग करिपारिबा अति कम्रे किए 3:30 रु किए 4 तो जरूर उठा उचित। जी पार 3 जी पार 2-2:30 मध्य उठिकी जदि जोग करिपारिबा बहुत भल नचेत गुलजार दादी कहती आइदर तुम्हें अमृत बेलारे परम धाम को यात्रा कर जदि परम धाम को यात्रा करबनी ताहले कोठिकी जीव मेडिकल को जीव तेणु एमती शोइबा सुख भी नेब नहीं एपटे अमृत बेलारे मध्य परम धाम को यात्रा करिब नाही। तेणु हे निद्राजित तेणु बाबा बुझाउछंती हे निद्राजित निद को जागृत कला वाला तुम्हें प्रथमे बुद्धि रे आमर फिक्स हेबा दरकार जे उजागर रही जोग कले मध्य शरीर सुस्थ हब। जेतेबेले आम भितर एभली नशा रहिबो ताले अमृत बेलारे आमे जाति ज्योति हेकी जोग करि परिबा। परम पिता परमात्मा मध्य आसी एहांक द्वारा अर्थात ब्रह्मांक द्वारा काम करुछंती। आत्मा भी करुछि एवं कराउछि। एही सब पॉइंट्स भल भाबरे धारण कर तेबे योग्य होइजिबो। जो माने निजे बुझी पुणी अन्य को बुझाउछंती बाबा सेमानकु योग्य बोली भाबुछंती। सीए स्वर्गरे उच्चपद पाइबार योग्य अटंती। जो माने बुझाउ नाहंती तांकु उच्चपद पाइया पाई अयोग्य बोली बुझिबे। बाबा तो कहउछंती राजा रानी हेबा पाई योग्य हुओ तांकु ही सुपुत्र संतान बोली कहिबा। तेणु बाबा कहते योग्य हो निजे भी धारण कर अन्य मानकु भी धारण करा जो माने योग्य बाबा से मानकु भल पाती। जो माने सेवा योग्य पिला होइथिबे सेमाने बाबांकर मुरलीरु तुरंत कौतुकिया चित्र तैयारी करिवे। विचार सागर मंथन करिवे। पिलामानंकु सेवा करियाकु हबो। बाबांकर आशीर्वाद सेवा योग्य पिलामानंको उपरे रहिथाए। आशीर्वाद मध्य क्रम अनुसार मिलिथाए। एही अविनाशी बाबा समस्तंक प्रति कहउछंती माता पितांकु अनुसरण कर। ये तो शिव बाबांक ठारू ज्ञान नउछंती। जदि ब्रह्मा उच्च पद पाउछंती तेबे तुमे काहींकी पाइब नाही। जदि एबे अनुकरण करिब तेबे कल्प कल्पांतर उच्च पद पाइब। जदि एबे फेल हेलो तेबे कल्प कल्पांतर फेल हबो। तेणु बाबा जो माने सेवाधारी संतान से आशीर्वाद दियंती। सेवा योग्य पिला मानकु बाबा बहुत भल पाती स्नेह करती। आउ जो माने सेवा योग्य से कमाई मध्य बहुत उच्चा होता है। तेणु जदि आम सेवा द्वारा याद आउ सेवा द्वारा वर्तमान यही कल्परे मायोजित हेबा ताले प्रति कल्परे मायोजित हेबा। यही कल्परे जदि आम उच्च कमाई जमा कले भविष्यत पाई ताले प्रति कल्परे करि परिबा। तेणु कल्प कल्पर ये बाजी तेणु आम निश्चित रूपे सेवा योग्य संतान हवा उचित। आजिर वरदान अछि निजर स्नेहर शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूपकु मध्य परिवर्तन करुथिबा स्नेही मूरत हुओ। डिटेल्स स्नेहर प्रतिदान स्वरूप वरदाता पिता संतान मानंकु एही वरदान देइछंती जे प्रति मुहूर्तरे प्रत्येक आत्मा प्रति
प्रत्येक प्रकारर परिस्थिति रे स्नेही मूरत हुओ। केबे भी निजर स्नेह मूरत, स्नेहयुक्त स्वभाव, स्नेही व्यवहार, स्नेहयुक्त संबंध संपर्क को छाड़िबार नाही कि भूली जिबार नाही। चाहे कौनसी व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया जेमिति भी विकराल रूप बा ज्वाल रूप धारणा करी सम्मुख को आसू, किंतु ताकू सर्वदा निजर स्नेहर शीतलता द्वारा परिवर्तन करी चाल। स्नेहयुक्त दृष्टि, वृत्ति एवं कृति द्वारा स्नेही सृष्टि निर्माण कर। बाबाजी स्नेही सृष्टि निर्माण करने पाई स्नेहर दृष्टि, स्नेहर वृत्ति, स्नेहर कृति। स्नेहर कृति कौन ना जमती केते बड़ विकराल परिस्थिति हो पछे जदि रहम दिल है शीतल हो स्नेहर बोल आमे जदि कहीदेबा ताहले विकराल रूप मध्य परिवर्तन हो जाए। जमती मम्मा करुथिले बाबांकर मध्य एभली स्नेहर शीतल दृष्टि रे जो माने सेमान को मारिबा पई आसुथिले सी मध्य ब्रह्मांकर संतान बनि जाउथिले। मम्मा को मध्य जो माने विघ्न करिया पई आसुथिले से माने मम्मा को पाखरे शांत शीतल हेइकी बसी पड़ुथिले, मम्मांकर ज्ञान शुणुथिले। तेणु करी बाबा कहउछन एभली स्नेहर दृष्टि देई आमे स्नेहर सृष्टि आमे निर्माण करि पारिबा। स्लोगान कठिन परिस्थिति गुड़ी को अतिक्रम करिबा द्वारा शक्ति वृद्धि होइथाए, सेथिपाई ताकू देखी विचलित हुओ नाही। तेणु जिते कठिन परिस्थिति आसिले मध्य जदि आमे कठिन परिस्थिति को जदि पार करिबा ताहले आम भितरे शक्ति आसीबो। आउ सबु बेले जदि माया आसिक आमको परीक्षा नेबनी ताहले आमे शक्तिशाली हेइ परिबा नाही। लवलीन स्थितिर अनुभव करिया पई बाबा कहउचंती लवलीन स्थिति रहुथबा समान आत्मा माने सदा कालर जोगी अटंती। जोग लगाउथबा जोगी नुहंती, किंतु सर्वदा लवलीन ही अटंती। जेहेतु सेमाने अलगा हुअंती नाही, तेणु जोग कौन करिवे, सेमाने स्वतः ही जोगयुक्त होई रहिथांती। जेउठारे सर्वदा संगरे ही रहिबा होइथाए, सेठारे मने पड़िया मध्य स्वतः ही होइथाए। एहा बाबांक समान आत्मा मानंकर स्थिति अटे। सर्वदा साथी होई रहिबो एवं समाहित होई रहिबो। आजिर मुरली को बहुत सुंदर भावरे भौणी स्पष्टीकरण करिथिबारु भौणी को आमे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी आजिर कार्यक्रम को आमे एइठी रखुछु। पुणी देखा हबो आगामी अध्याय रे रहुछु। ओम शांति।
सूर्य चंद्र तारा ठारू बहुत दूर आहा केड़े मनोरम से ठाकुर चांद परी शीतलता चांद परी शीतलता प्रभु किरण उड़ी जाता पक्षी तू शांति धाम शांति धामे बाबा पासे पहुँचे जीवु अंतर खोली तू सब कथा कहबू बाबा मिलन रे केते खुशी तू हेबू अतीन्द्रिय सुखार भाव करिबू ये मिलन जीवन तो ये मिलन जीवन तो होइब धन उड़ी जाता पक्षी तू शांति धाम केते जन्मर आशा होइब पूर्ण झोली रे तो भरि नेब ज्ञान रतन सेही माता सेही पिता सखा तोहरा तांको बिना नाही गति मुक्ति तोर दीवानी से तांको नाम दीवानी से तांको नाम कर स्मरण उड़ी जाता पक्षी तू शांति धाम उड़ी जाता पक्षी तू शांति